एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा और भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग। ये हमने 4 सवाल लिए हुए हैं। इन चारों सवालों के माध्यम से हम आज भिन्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा और भाग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं भिन्न की जोड़। अब भिन्न का जोड़ करने के लिए आपको दो बातों को जानना जरूरी होगा कि जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या होती है, वह कहलाती है अंश। क्या कहलाती है साथियों? अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है वह कहलाती है हर। ये आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हर में है उसका आपको लासा निकालना है। ठीक है साथियों, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले उसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, एलसीएम। हमारी संख्या क्या है, 4 5 3। तो हमको निकालना है 4 का, 5 का और 3 का क्या, एलसीएम। तो सबसे पहले ये 2 से काटेंगे तो 2 से 2 आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 2 से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3। अब 3 से काट देंगे तो 1 5 और 1 हो जाएगा और 5 से काट देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। अब इनका गुणा करा देते हैं साथियों। चलिए अब हम इनका गुणा करा देते हैं, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 3 गुणा कितना है, 5। यानी 5 3 15 दूनी 3 दूनी 60। यानी कि इसका लासा कितना आ गया साथियों, 60 आ गया है। इनका लासा आ गया कितना, 60। इस भिन्न का साथियों लासा आया 60। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख देंगे, यहाँ पर कितना, 60 लिख देंगे। एक लाइन खींचेंगे और 60 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हर जो ये संख्या है इसे हम जैसे कि अंश को वैसा का वैसा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है साथियों, अंश को हमने वैसा का वैसा लिख लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो हमारा हर है, हर से इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। हर से देंगे, इसमें क्या करेंगे साथियों, भाग देंगे। तो चलिए हर से भाग देते हैं। हमारा क्या है, 4। तो 4 का भाग देंगे साथियों कितने में, 60 में। तो चलिए 4 का भाग देना है हमको 60 में, यानी कि 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, अंक उतारा 0 को, 4 पंचे 20। यानी कि साथियों कितना आ गया, 15 आ गया। तो हम यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर आया 4 का भाग देने पर आया 15। तो यहाँ पर क्या करा देंगे, जितना भी आता है उसका करा देते हैं गुणा। तो हम इसमें गुणा करा दिया 15 का। अब लगा देंगे साथियों, ये प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। अब ये हमारा 5 है तो अब हमको 5 का भाग देना पड़ेगा कितने में, 60 में। अब हमें कितने का भाग देना पड़ेगा साथियों, 5 का भाग देना पड़ेगा 60 में। तो चलिए 5 का भाग देते हैं 60 में, यानी कि 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, अंक उतार लेंगे 0 का, 5 दूनी 10 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा कितना आ गया साथियों, 12 आ गया। भाग देने पर यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 12। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर कितना है हमारा, अंश में 3 है तो 3 को उतार लेंगे और गुणा भाग देने पर आया 12। तो यहाँ पर 12 से गुणा करा देंगे और ये प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस लिख देंगे। अब 3 का भाग देंगे कितने में साथियों, 60 में। तो अब देते हैं, चलिए हम 3 का भाग देंगे 60 में। तो 3 दूनी 6। ठीक साथियों, 0 यहाँ पर है तो 0 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 20 आ गया। कितना आ गया साथियों, कितना आ गया हमारा, 20। तो अब हम जो अंश में है 2, तो हम 2 को यहाँ पर 2 लिख देंगे और हमारा 20 आया तो 20 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब क्या करेंगे साथियों, अब हम इनको हल कर लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 15 3 45। तो 45 लिख देंगे। ठीक है साथियों, अब प्लस लगा देंगे, 12 3 36। तो यहाँ पर 36 लिख देंगे और प्लस लिख देंगे, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर 40 लिख देंगे और बटे में कितना है हमारा, 60 है तो बटे में 60 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको जोड़ देंगे, कितने कितने को, 45 36 40। किस किस को जोड़ना है साथियों, हमें जोड़ना है 45 36 और 40 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 6 5 11 की 1 हासिल 1, यानी कि 4 1 5 3 8 4 12। ये आ गया 121। कितना आ गया, 121। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 121 बटे
60। और यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। लिख लो साथियों। अब हम करते हैं भिन्न की घटाना। ये भिन्न की घटाना है 4/5 - 2/3 - 3/8। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, पिछले की तरह ही हमें क्या करेंगे, जो हर है हमारे इनका क्या निकालेंगे हम, लासा, यानी कि 5, 3, 8 का निकालेंगे हम लासा। क्या निकालेंगे साथियों, लासा। किसका किसका, 5 का, 3 का और 8 का। तो चलिए सबसे पहले 2 से कटता है तो 2 से काट देंगे, ये 4 आ जाएगा। 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 से, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3, 4 का 2 हो जाएगा। अब फिर 2 से कटता है तो 5 का 5, 3 का 3, 2 का 1 हो जाएगा। अब 3 से कटता है तो 5 का 5, 1 हो जाएगा 3 की जगह ये। अब 5 से काट देंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। हमारा जो कितना आया साथियों, 120 आ गया। हमारा क्या आ गया, जो हमारा लासा आया वो कितना आ गया, 120। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे साथियों, हम लिख देंगे यहाँ पर 120। और ये हमारी संख्या है, इसको हम अंश वाली, हर वाली संख्या को ज्यों कहते हो, अंश वाली संख्या को, सॉरी, अंश वाली संख्या को ज्यों कहते हो उतार देंगे। यहाँ पे हमारा कितना था, 4 था, तो 4 को हम जैसा का तैसा उतार देंगे। अब फिर माइनस लगा देंगे तो थोड़ी दूर से माइनस लगा देंगे, फिर 2 को ज्यों कहते उतार देंगे, फिर माइनस, फिर 3 को 3 उतार देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है, हर से 120 में भाग देंगे, यानी कि 5 का भाग देंगे हम किसमें, 120 में। चलिए तो देते हैं, 5 का भाग देना है किसमें, 120 में, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 अंक उतारे, 0 को 5 चौका 20। कितना आ गया साथियों, 24 आ गया। ये हमारे यहाँ पर आ गया 24, तो हम इसमें 24 से गुणा करा देंगे। ठीक है साथियों। अब ये हमारा 2 बचा, 3। अब 3 का भाग देना है 120 में, कितने का, 3 का भाग देना है 120 में, यानी कि 3 चौके 12, और कितना 0 है तो 0 यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 40 आ गया। कितना आ गया साथियों, 40 आ गया। तो चलिए हम इसमें 40 का गुणा करा देते हैं। अब यहाँ पर 8 है तो 8 का भाग देंगे कितने में, 120 में। 8 का भाग देंगे 120 में, 8 एकम 8 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, अंक उतारे 0 का, 8 5 40, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा तो हम यहाँ पर 15 से गुणा करा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसे थोड़ा सा सरल कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब इसे हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, यानी कि 24 से 4 का गुणा करा देंगे 24 में, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि ये हो जाएगा 24 चौके 96। ठीक है साथियों, माइनस लगा तो माइनस लिख देंगे, 40 दूनी 80 होता है तो यहाँ पर 80 लिख देंगे, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 15 30 45 होता है तो 45 लिख देंगे। ठीक है साथियों, इतना हो गया। अब बटे में हमारा क्या है, 120। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो माइनस माइनस का है उन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं। ये तो हमारा प्लस का है तो माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे, यानी कि हमारा 80 और 45 है, यानी कि 5 5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, और 8 4 12, यानी कि जोड़ने पर कितना आ गया, 125। और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस के जोड़े हैं। और ये रहा हमारा 96, तो 96 96 लिख देंगे बटे में 120। तो साथियों 96 में से 125 तो घटता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 125 में से 96 को घटा देंगे, यानी कि इसको बनाएंगे, 5 में 6 नहीं घटेगा तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पर कितना बचेगा, 11, 11 में 9 जाएगा तो 2, यानी कि कितना बचा साथियों, 29 बचा। कितना, 29। तो यहाँ पर हमने माइनस से घटाया है, कि माइनस वाली तरफ से घटाया तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 29 लिख देंगे, और बटी में 120। और जो साथियों ये आया है, यही आपका क्या है, यही है आपका आंसर। अब हमने क्या कर ली, घटाना वाली भिन्न को सॉल्व कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम करते हैं गुणा वाली भिन्न को। ठीक है साथियों, गुणा वाली भिन्न में आपको क्या करना है, जो भी संख्या ऊपर लिखी है उनका गुणा करा देना है, और जो भी नीचे लिखी है उनका गुणा करा देना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये 4 है तो 4 गुणा 10, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, 4 गुणा 10 गुणा 3, ये लिख दिया। और बटे में कितना है, 5 गुणा 8 गुणा 5, ये है तो ये कर दिया। ठीक है साथियों, अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा इनका सरलीकरण करना है। जैसे हम 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो साथियों 4 के हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 4 का गुणनखंड करेंगे तो साथियों 2 से
2 और 2 से 1, यानी कि 2 गुणा 2 लिख सकते हैं हम 4 को। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 को लिख सकते हैं साथियों हम 2 गुणा 2। ठीक है साथियों। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं, चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। 10 को लिख सकते 2 5 6 10, 5 एकम 5, यानी कि 2 गुणा 5। 10 को लिख सकते हैं साथियों हम 2 गुणा 5। और 3 को तो तोड़ नहीं सकते, तो 3 को 3 लिख देंगे। अब ये हमारा बटे का निशान है तो इसे लगा देंगे। अब ना हम 5 को तोड़ सकते हैं तो 5 को 5 लिखे रहने दे। 8 को तोड़ सकते हैं तो हम 8 के गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 बार 2 का गुणा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। और गुना में हमारा क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। अब साथियों अब हम काटेंगे, ये इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, इस वाले 5 से ये वाला 5 कट गया। यहाँ पर क्या बचा साथियों 3, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा क्या 5। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया साथियों? इसका आंसर आ गया 3/5। ये ही क्या होगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब मैं आशा करता हूँ कि अब गुना वाली भिन्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम करते हैं भाग वाली भिन्न को। जो साथियों हमारी भाग की भिन्न होती है, उसे करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो ये संख्या है इसे आपको, ये भाग है इसे हमको गुणा में बदलना होगा। गुणा में इसे हमको भाग की भिन्न को गुणा में बदलने के लिए आपको क्या करना है? एक आसान सा नियम है कि ये इस वाले को हमें कुछ नहीं छेड़ना है। अब भाग के इस तरफ वाले को क्या करना है? भाग के इस तरफ वाले को हमको उल्टा कर देना है, यानी कि 4/3 है तो इसे हम 3/4 कर देंगे, तो यहाँ पर भाग की जगह गुना का निशान लग जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा ही करते हैं, हम 9/2 लिखेंगे और यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, यानी कि ये 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें गुणा का निशान लाना है तो यहाँ पर भी गुणा का निशान लगा देंगे। और ये 8/3 है तो यहाँ पर 3/8 कर देंगे, और ये हमारी गुणा में भिन्न बदल गई। अब जैसे हमने गुणा की थी इसी प्रकार से इसे कर लेंगे कि हमको क्या करना है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो हम इसे लिख लेंगे 3 गुणा 3। और 3 को तो 3 प्रकार ही लिखेंगे और 3 को 3 से ही। ठीक साथियों। तो अब ये इसमें अब बटे में क्या है हमारा 2 है तो 2 को 2 ही लिखेंगे, और 4 को 2 गुणा 2 लिखेंगे, हमने देखा था। और 8 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, कहीं कुछ कटता है क्या? यहाँ पर ऊपर 3 3 है, नीचे 2 2 है, तो कहीं भी कटता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इनका करा देंगे गुणा, यानी कि 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। इनका हमने क्या करा दिया है? गुणा करा दिया है, यानी कि 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 3 का 9, 9 9 81 आ गया। ठीक है साथियों। अब हम करा देंगे 2 का गुणा नीचे वालों का आहार का, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये कितना आ गया 64 आ गया। और जो ये आया है साथियों यही हमारे क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है साथियों आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।